हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी फाउंडेशन। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे जो कि डील करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। प्लस उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अदर सोर्सेज से हम इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी ऐड करेंगे। तो लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से हमने मीजोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर को बढ़ते हुए देखा था, एग्रीकल्चर किस तरीके से लोग फार्मर बनते हैं, ठीक है, और किस तरीके से इनिशियल सोसाइटीज जो हैं डेवलप होनी शुरू होती हैं। तो उसके आगे जब हम आते हैं तो हमें नियोलिथिक एज देखने को मिलता है जो कि 7000 से 3000 बीसी तक होता है। तो नियोलिथिक जो फेज़ होता है उसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि नियोलिथिक फेज़ में आते आते जैसे कि हमने पहले देखा था कि लोग जो है घड़ा बनाते थे, पॉट्स बनाते थे अपने ग्रेन्स को एज अ फूड एंड एज अ सीड रखने के लिए। तो नियोलिथिक फेज़ आते आते वही घड़े और जो भी छोटे आइटम्स या जो बड़े आइटम्स बनते थे वो पॉलिश्ड टूल में आने लगे थे। बो एंड एरो बिकम वेरी कॉमन, जो बो एंड तीर धनुष जो है वो बहुत ही कॉमनली लोगों के यहाँ पाए जाने लगा। मेजर डेवलपमेंट जो होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आया। जो लार्ज नंबर ऑफ लोग थे अब वो भी क्या करने लगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे, ठीक है। और जब मीजोलिथिक पीरियड में जहाँ हमें फायर के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, नियोलिथिक आते आते जो लोग थे वो फायर पे मास्टरी हासिल कर चुके थे। मास्टरी इन द सेंस हासिल करने का सेंस ये है कि वो उसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस कर सकते थे, उसे खाना पका सकते थे, उसे अदर चीज़ों को पिघलाने में यूज़ कर सकते थे, उसे एज ए डिफेंडिंग यूज़ कर सकते थे, एज ए लाइट सोर्स यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो नियोलिथिक के कुछ मेजर साइट्स जो हैं वो हैं किली गुल मोहम्मद जो कि कश्मीर में है, भीमबेटका, सोहन वैली एक्सेट्रा, ये भी एक नियोलिथिक एज के साइट हैं। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो नियोलिथिक डेवलपमेंट है वो लार्जर सिटीज़ की तरफ हमें ले जाते हैं। तो जो नियोलिथिक, सबसे पहले जो नियोलिथिक कम्युनिटी आती है वो क्या है, एग्रीकल्चर मोर ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने की वजह से उनके पास सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब खाने के लिए तो उनका हो जाता था बट उसके बाद भी उनके पास सरप्लस बच जाता था। तो सरप्लस होने की वजह से कुछ लोग एग्रीकल्चर करते थे, कुछ लोग सपोज करिए हंटिंग करते थे, कुछ लोग कुछ चीज़ें बनाते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसमें ट्रेड होना शुरू हुआ एज अ बार्टर सिस्टम, ठीक है। जब ट्रेड होना शुरू हुआ तो ट्रेड सेंटर्स बन गए। अब ट्रेड सेंटर्स अगर बनते हैं तो एग्रीकल्चर फील्ड में सपोज करिए कि हम क्या बनाए, हम गेहूँ उगाते हैं या फिर बार्ली उगाते हैं, तो हमें उस चीज़ को, एग्रीकल्चर फील्ड के प्रोड्यूस को हमें ट्रेड सेंटर ले जाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, रोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, रोड क्रिएशन होता है। अब हम लेके गए बार्ली एंड व्हीट तो हमें ट्रेड सेंटर में तुरंत तो बिक नहीं जाएगा सामान, उसके लिए स्टोरेज की जरूरत पड़ी, तो वहाँ पर स्टोरेज का फॉर्मेशन। अब स्टोरेज के लिए देखभाल करने के लिए कोई चाहिए, तो वहाँ पर क्या हुआ, हाउसेज एंड फैमिली धीरे धीरे इस्टेब्लिश होनी शुरू हुई। तो अब जब फैमिली एंड लोग आएंगे वहाँ पर तो क्या होगा, यूटिलिटी सेंटर्स जो हैं, यूटिलिटी सेंटर्स बनने लगेंगे। वहाँ पर दूध या अदर चीज़ें जो एक लिविंग बींग को सर्वाइव करने की जरूरत होती, धीरे धीरे वहाँ पर वो सारी चीज़ें इकट्ठा होने लगी। इसके बाद जब लोग रहने लगे तो हाइजीन जो है, आप देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बेस्ट चीज़ जो है वही यही है कि वो उनके जो आपके लिए जो नालियाँ होती थी वो ढकी हुई थी। तो मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस हाइजीन पे किया जाता था, ठीक है। आज हमारे यहाँ बड़े बड़े शहरों की नालियाँ नहीं ढकी होती हैं, वहाँ पर आज से 3-4 हज़ार साल पहले हड़प्पा का जो छोटे छोटे घरों के बीच से नालियाँ वो ढकी होती थी। सो उसके बाद जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हुई तो अब इन सब चीज़ों को गवर्न करने के लिए क्या आया, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी आया। तो इस तरीके से क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कम इनटू पिक्चर। अब हम जानने की कोशिश करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में कि वो उसके कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन जानने के बारे में, उसके बिल्डिंग्स के बारे में जानेंगे, उसके लोग किस तरीके से रहते थे, वहाँ पर फार्मिंग क्या क्या होती थी, किस किस मेटल या टूल्स का इस्तेमाल वो करते थे, और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ की कुछ एक एग्जांपल लेंगे जो स्पेशल सिटीज़ हैं। एंड इन लास्ट हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इंड कैसे होती है, ठीक है। तो लेट अस बिगिन। So first information come when the railway line was laid down between the Lahore and Karachi। तो जो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ ईंटें या कुछ खंडहर जो मिलने लगे थे वो तब मिले थे जब वो एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लाहौर और कराची के बीच में, ठीक है। इन 1920 आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि हेड किया जा रहा था JH मार्शल द्वारा, वो डिसाइड करती है कि ठीक है हम वहाँ पर जाके एक्सकवेशन करेंगे। तो दयाराम साहनी जो थे उन्होंने हड़प्पा का एक्सकवेशन किया 1921 में, और RD बनर्जी जो थे उन्होंने मोहनजोदारो को 1922 में एक्सकवेट किया था, ठीक है। तो soon after the discovery it come to known as the most advanced civilization, ठीक है। अब ये
आज से 4 से 5,000 साल पहले की बात है। और इसके डिस्कवरी के बाद जो अंग्रेज आए थे अपना वाइट सीमेंट बर्डन लेके कि हम सबसे एडवांस है, हम आप लोगों को सिखाएंगे कि आप लोग किस तरीके से डेवलप होइए, आप लोग एक जानवरों की तरह रहते हैं, आप एक दूसरे को मारते थे। बट ये जो हिस्ट्री आती है, ये जब डिस्कवरी होती है तो ये एकदम बैक फायर करती है उनके ऊपर, क्योंकि ये दिखाता कि ये मोस्ट एडवांस नेशन है, मोस्ट एडवांस एरिया था, मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन रही हुई है ये पास्ट के। जब वो लोग जंगलों में घूमा करते थे तो हमारे यहाँ लोग घर बना के ट्रेड किया करते थे। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, अगर आपने इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा कि वो भी तो 4 से 5,000 साल पहले की थी, उसमें भी तो बड़े बड़े पिरामिड्स बने हुए थे, तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? क्यों नहीं इजिप्शियन सिविलाइजेशन एडवांस सिविलाइजेशन? 2 घर बनाने से ज़्यादा बड़ा काम तो आपका पिरामिड बनाना होगा। बट इसमें एक डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में बर्न्ट ब्रिक का यूज़ किया गया है। बट वो एक मॉन्यूमेंटल, इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन है वो एक मॉन्यूमेंटल सिविलाइजेशन, उसमें बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया गया, बट यहाँ पर बर्न्ट ब्रिक का यूज़ किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अर्बन प्लानिंग के बारे में बहुत ही डिटेल से वहाँ पर देखने को मिलता है कि कितनी डिटेलिंग से आप अभी आगे डिटेलिंग जब हम डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे 90 डिग्री पे रोड उसके जो हैं पूरी तरीके से 90 डिग्री पे रोड एक दूसरे को कट कर रहे हैं, नालियाँ ढकी हुई हैं, अपर एंड लोअर स्टार्टा बना हुआ है, साइंटिफिक तरीके से स्टोरेज हाउस बने हुए हैं। तो ये सारी डिटेलिंग की वजह से इसे मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन का दर्जा मिलता है। ठीक है, अब इसके बाउंड्रीज के बारे में अगर हम जान लें तो नॉर्दर्न साइड जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन का अभी तक जो हमने खोजा है वो मांडा रहा है जो कि कश्मीर में है। वेस्टर्न साइड सुख्त जैंडोर रहा है ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ईस्टर्न साइड है आलमगीरपुर मेरठ के आसपास होगा, और साउदर्न साइड जो है वह है दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। अब हम मैप में देखने की कोशिश कर लेते हैं। और मांडा जो कि कश्मीर रीजन में है, आलमगीरपुर ईस्ट में देख लीजिए, दाइमाबाद साउथ में है, और ये है आपका सुख्त जंजूर जो कि वेस्ट में ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे है। कुछ कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट जहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी स्पेशल चीज़ें मिली उसके बारे में नोटेबल है, जिससे राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, ये लार्जेस्ट साइट अभी तक खोजा गया है। ठीक है, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन उसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोहनजोदारो ग्रेट बाथ के लिए अपने फेमस है। धौलावीरा जिसमें 3 लेयर ऑफ सिटीज़ पाई गई थी, एंड लोथल जो कि एक डॉकयार्ड था जहाँ पर शिप मेकिंग इंडस्ट्रीज होती थी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो अर्बन प्लानिंग हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो स्टोरी ऑफ हड़प्पा हम देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की जो अर्बन प्लानिंग कितनी एडवांस थी और उसके क्या क्या डिटेलिंग फीचर्स हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो था कि मैक्सिमम जगह ये देखा गया कि जो सिटीज़ हैं, जो भी सिटीज़ मिली है वो 2 भागों में डिवाइड होती है। एक होता है अपर और दूसरा होता है लोअर। तो जो अपर पार्ट होता था उसे हम सिटाडेल बोलते थे, वो एक अपरेज्ड प्लेटफॉर्म पे रहता था और वो छोटा होता था, और जो लोअर होता था वो ज़्यादा बड़ा होता था, और वहाँ की जो नालियाँ होती हैं, ठीक है, वो रोड के साइड में होती हैं, और रोड जो होते हैं जो कि 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं। हाउसेज और 1 और 2 स्टोरेज हाउस या तो एक था या 2 फ्लोर का हाउसेज रहे थे। ड्रेन्स कवर्ड विद स्टोन एंड ब्रिक्स, जो ड्रेन्स अभी हमने डिस्कस की थी कि वहाँ के जो ड्रेन्स थे, ठीक है, उस पर भी ब्रिक्स का कवरिंग दी गई थी कि उसमें या फिर उससे जो है कि बीमारियाँ या फिर अदर चीज़ें ना फैलें। ठीक है, वेरी ऑफन वॉल ऑफ द बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड द ईच पार्ट, जैसे कि जो डिवीजन रहते थे उसके बीच में वॉल जो कि बर्न्ट ब्रिज का वॉल बनाया जाता था। सम सिटीज हैव अ साइंटिफिक स्टोर हाउस। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ट्रेड होने की वजह से वहाँ पर स्टोर हाउस की जरूरत थी, तो यहाँ पर मेनली जो हैं कुछ जो हैं आपके स्टोर हाउस आपके अपर हाउस मतलब अपर पार्ट में भी पाए जाते थे, कुछ लोअर पार्ट में भी पाया जाता, बट ये साइंटिफिक डिज़ाइन पे बने होते। साइंटिफिक डिज़ाइन इन द सेंस कहने का ये है कि इनके जो हाउसेज बने थे उसमें छोटे छोटे पोर्स हुआ करते थे ऊपर और नीचे, जिससे कि क्या हो, हवा का जो है एक्सचेंज होता रहे। ठीक है, इसके बाद स्पेशल बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि मोहनजोदाड़ो में हमें द कॉमन बाथ या जो ग्रेट बाथ है उसके फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो कि कॉमन बाथ और जो ग्रेट बाथ है वो मोहनजोदाड़ो में पाया जाता है। लाइंड अप विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर। ठीक है, इसके जो ब्रिक्स थे वो प्लास्टर के द्वारा कोट किए गए थे, जिससे कि उनमें उसके बीच से पानी न जाए, और ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मिले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था कि किस जो आपका जो उसके स्टेप्स थे वो किस डायरेक्शन में थे, नॉर्थ साउथ में थे या वेस्ट और ईस्ट वेस्ट में थे।
तो आप ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ साउथ में जो स्टेप्स थे वो नॉर्थ और साउथ में थे, ठीक है। मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार, जो उसका ग्रेट बात है उसे वाटर टाइट बनाया गया था कि उसमें पानी कहीं नीचे ना जाए, ठीक है। स्टेप्स लीडिंग डाउन फ्रॉम द टू साइड, जैसे कि हमने देख रहे हैं भी कि नॉर्थ और साउथ से क्या है, स्टेप नीचे की तरफ जा रहे हैं। वाटर प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम द वेल एंड ड्रेन आउट फ्रॉम द आफ्टर द यूज, जो कि वेल के द्वारा, वेल या फिर कुओं से पानी निकाल के इसमें लाया जाता था और इसमें एक रास्ता इसमें बनाया गया था कि किस तरीके से आफ्टर यूज इस पानी को वापस छोड़ा जा सके। कमिंग टू द नेक्स्ट, अदर सिटीज में काली, जैसे कालीबंगन हुआ, लोथल हुआ, फायर अल्टार पाए जाते थे, जिसको ये बिलीव किया जाता है कि वेयर सैक्रिफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म, वहाँ पर शायद सैक्रिफाइस दिया जा रहा हो। लाइफ ऑफ हरप्पन सिटी, अब देखते हैं कि अभी तो देखा कि हरप्पन सिटी का डिज़ाइन कैसा है, अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं। तो जो कि हम जानते हैं कि ट्रेड सेंटर होने की वजह से सिटीज़ क्या होती हैं, बहुत ही बिजी प्लेस होता था, लोग आते जाते रहते थे। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग, जो कि स्पेशल बिल्डिंग हम देखने को मिलते हैं, या फिर जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी जो ग्रेटर यूज़ के लिए थी, जैसे ग्रेट बात है ना, एक्स्ट्रा, तो उसके लिए एक स्पेशल पीपल होते थे जो उसके पास वो स्किल और टैलेंट होता था कि वो उस बिल्डिंग को डिजाइन कर सके। लाइकवाइज रूलर सेंट पीपल टू डिस्टेंस प्लेसेस टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग। रूलर एज सच आप जानते ही हैं कि जो भी रूलर होगा वो उन्हें डिस्टेंस प्लेसेस तक, लाइक हम जानते हैं कि गोल्ड कर्नाटका से आता था, एंड डिफरेंट डिफरेंट जो प्रीशियस मेटल है डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आते थे। सो और जो रूलर होते थे, जो प्रीशियस मेटल होता था वो अपने लिए अपनी ये रख लेते थे। इसी वजह से हम ये पता कर पाए कि हाँ, रूलर्स के पास एक कलेक्शन था कि जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रीशियस मेटल हमें देखने को मिलता है। आफ्टर दैट स्क्राइब्स, स्क्राइब्स वो होते हैं जो कि लिखना जानते हैं, तो हु नोज हाउ टू राइट एंड प्रिपेयर सील। जितने भी सील आप देखने को मिलेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा सील ही बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक जो गाय बना होता है उसके ऊपर सींग होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला। तो ये अदर चीज़ें भी ये स्क्राइब्स लिखते होंगे जो कि परहैप्स क्या हो, डिस्ट्रॉय हो गई हूँ, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन थे, वो बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग बनाते थे, या तो कुछ तो अपने घर पे बनाते थे, कहीं पर वेयर हाउसेस भी देखने को मिलते जहाँ पर ये लोग बनाते होंगे डिफरेंट डिफरेंट आइटम। चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद अ टेराकोटा टॉय। टेराकोटा टॉयज वो होता है जो कि खिलौना होता है जो मिट्टी के बर्तन से बना होता है, मिट्टी के बर्तन से मिट्टी से बना होता है, उसमें गाय या फिर जो भी चीज़ें हैं। इसी तरीके से एक प्लाऊ मिला था जो कि टेराकोटा का ही था, उसके बेसिस पर हम जान सके थे कि हाँ शायद हड़प्पा सिविलाइजेशन में प्लाऊ का जो होगा जो कि मेड ऑफ वुड होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि फूड फॉर द सिटीज़, जिस किस तरीके से जो सिटीज़ के लोग थे वो तो एग्रीकल्चर नहीं करते थे, तो किस तरीके से उनके पास फूड्स पहुंचते थे। आईवीसी इज मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, फॉलोइंग क्रॉप्स वर ग्रोन लाइक बार्ली, वीट, पल्सेस, मिलेट, सीसम, मस्टर्ड, राई, कॉटन। कॉटन को सिंडोन भी बोलते थे, सिंडोन मतलब वो होता है विच इज ओरिजिनेट इन द सिंधु, तो इंडस के आसपास जो ओरिजिनेट होने वाला जो चीज़ है उसे बोलते हैं कॉटन, और उसी की वजह से उसका नाम पड़ा था सिंडोन। राइस के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि राइस जो है रंगपुर एंड लोथल में ही इसके एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। मेन लैंड जो आपका जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, वहाँ पर राइस नहीं देखने को मिलता है। तो पीपल लिविंग इन कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर एनिमल्स एंड सप्लाइड फूड टू द क्राफ्ट्समैन। जो सिटीज़ में लोग रहते थे उनको गांव के लोगों द्वारा, या जो गांव में जो लोग रहते थे जो रियर करते थे एनिमल या जो आपकी क्रॉप्स उगाते थे, उनके द्वारा क्या कहता सप्लाई, फूड सप्लाई दी जाती थी। पीपल लिविंग कंट्री साइड, जैसे कि हमने इसको डिस्कस कर लिया था। टॉय मेड ऑफ प्लाउ इज फाउंड, तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि टेराकोटा का जो टॉय होते थे बच्चे उससे खेलते, तो उसी टाइप का एक टॉय मिला था जो कि प्लाउ का डिज़ाइन में था, तो उससे हम ये एविडेंसेस पता करते हैं कि हाँ शायद उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक प्लाउ होगा जो कि मेड ऑफ वुड होगा। हरप्पन रियर ए कैटल, सीप, गोट एंड बफेलो, वाटर एंड पॉस्चर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट। नॉर्मली जो था कि जो रियर करते थे वो कैटल्स रियर करते थे, तो पॉस्चर और वाटर जो होता था, जैसे डिफरेंट डिफरेंट रिवर जाती हैं उस रीजन से आप देखे ही होंगे, तो वो आसपास में मिल जाता था। बट जब ड्राई सीजन होता था उसके वजह से ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उन्हें ग्रेटर डिस्टेंस तक ट्रैवल करना पड़ता था अपने हर्ड्स को, या जो उनके हर्ड्स होते हैं उनको चारा के लिए, उनके ग्रासेस एंड वाटर के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट, अब हम देखेंगे धौलावीरा एक हरप्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट रहा है जो कि इंडिया के गुजरात रीजन में है। इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर के बारे में जानते हैं। लोकेटेड ऑन द खाइदर बेट, रन ऑफ कच्छ के नियर ये खाइदर बेट पे है, और इसमें एक डिफरेंस सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है अदर
सिटीज़ जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की रही हैं कि इसमें 3 लेयर आते हैं। अदर जगह पे मेनली 2 लेयर देखने को मिलते हैं, वैसे इसमें अपर लेयर, एक मिडिल और लोअर लेवल देखने को मिलता है। और ये बिलीव किया जाता है कि ये जो मिडिल लेयर था, स्टैंडिंग आर्मी के कंसेप्ट की वजह से ये मिलिट्री गैरिसन बताया जाता है, ठीक है। और ये इसके जो वॉल्स होते थे वो हाईली गार्डेड होते थे, सराउंडेड विद अ मासिव स्टोन वॉल, इंट्रेंस थ्रू द गेटवेज ओनली, ठीक है। तो गेटवेज बने होते थे मासिव वॉल के, ये क्या थे, मासिव वॉल से सेपरेटेड थे और गेटवेज के थ्रू इनकी इंट्रेंस होती थी। लार्ज ओपन एरिया सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनी कुड बी हेल्ड, यहाँ पर लार्ज ओपन एरिया भी देखने को मिल रहा था जहाँ पर पब्लिक सेटलमेंट्स या पब्लिक सेरेमनीज जो हैं वो हेल्ड वहाँ पर की जाती होंगी, ठीक है। हरप्पन स्क्रिप्ट्स वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन, एक आपने कभी देखा एक पट्टी सी होती है, उस वाइट स्टोन से कुछ लिखा था हरप्पन उसमें स्क्रिप्ट में, तो यहाँ पर वो चीज़ें मिली थी। कमिंग टू द लोथल, तो ये लोथल जो है ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पर शिप, ये डॉकयार्ड माना जाता था जहाँ पर शिप वर बिल्ड, यहाँ पर शिप को बनाया जाता था, इसके एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। और स्टूड बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन द गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात रीजन में ये मिलता है और साबरमती के ट्रिब्यूटरी के आसपास होता है, ठीक है। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट सेंटर था मेकिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टोन, सेल्स एंड मेटल, ठीक है। यहाँ पर स्टोर हाउसेस भी ऐसे मिले जहाँ पर सील्स और सीलिंग्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिली, जिसकी वजह से हम ये एविडेंसेस इकट्ठा करते थे कि यहाँ का जो है डॉकयार्ड होने की वजह से यहाँ पर शिप आती जाती रहती थी और जो डिफरेंट एरिया के भी सील यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। तो अब देखते हैं किस तरीके से, आखिर क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है अपने इंड पे आता है। आज से हम देखने को मिलता है कि अराउंड 3900 ईयर एगो पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन द सिटीज़, वहाँ पर लोग रहते नहीं थे। सील जो है, राइटिंग जो थी वो भी बंद हो गई, सील का यूज़ भी बंद हो जाता है, वेट जो थे नापने का जो थे वो भी अभी यूज़ में नहीं आते थे, ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स हो गया कुछ भी, और घर लोग सड़क के पे वही घर बनाने लगे। तो इसके पीछे का रीज़न जो है बहुत साइंटिस्ट इसके पीछे का रीज़न फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई साइंटिस्ट ये बिलीव करता है कि जो रिवर थी वो ड्राइड अप हो गई थी, बट कुछ कहते हैं कि ओवर ग्रेजिंग की वजह से, या फिर जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो कॉपर, ये एक्स्ट्रा चीज़, ये सारी चीज़ यूज होती थी, इसको मेल्ट करने की वजह से, एक्स्ट्रा डिफॉरेस्टेशन की वजह से वहाँ पर फ्लड जैसा सिचुएशन, या फिर कोई कहता है फ्लड की वजह से क्या हुआ, सारी सिविलाइजेशन नष्ट हो गई। बट इसका कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन अभी तक हमें नहीं देखने को मिलता है कि आखिर क्या ऐसा रीजन रहा जिसकी वजह से सारी सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गई। सो दिस इज अ शॉर्ट समरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी आगे की जो हम बुक्स होंगे उसमें और डिटेल से इवन स्पेसिफिक नॉलेज भी इसमें दी जाती हैं, बट अभी हमने ऊपर एक 6th क्लास के लेवल की प्लस उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करके हमने समरी डिस्कस की है। सो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, बाकी हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।